हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारी भगवत गीता के साप्ताहिक सत्र में, जिसमें हम लोग 11वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग 11वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं, जिससे हमने 7 विभागों में विभाजित किया हुआ है। पहले 3 विभाग हम लोग देख रहे हैं, और विश्वरूप दिखाने के पश्चात अर्जुन अभी विश्वरूप का वर्णन कर रहे हैं चौथे विभाग में 15 से 31 में, जिसमें हम लोग देखे थे कि 19-20 श्लोकों में अर्जुन ने विश्वरूप की उग्रता, प्रभाव और सामर्थ्य का वर्णन कर दिया था, और 21-22 ये 2 श्लोक है जिसमें जो गति और क्रिया दिखाई दे रही है इसका वर्णन अर्जुन करते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी। छोटा सा रिकैप हम लोग यदि लें 21-22 श्लोकों का। 21वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था, अमी ही त्वां सूर संघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो आसान श्लोक समझने के लिए था, अमी ही सूर संघाः त्वां विशन्ति। अमी यानी यह सूर संघा, देवताओं का समूह, त्वाम विशंति आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, आपको शरणागत हो रहा है। देवताओं का समूह, और जो समूह में प्रवेश नहीं कर रहे हैं वो लोग केचित भीता प्रांजलय गणंती, कुछ जो देवता है वो भयभीत होकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। और महर्षि सिद्ध संगाहा, जो महर्षि और सिद्ध लोग, इनके जो समूह है, स्वस्ति इति उक्त्वा सबका कल्याण हो, इस प्रकार से पुष्कलाभि ही स्तुति भी उत्तम उत्तम स्तुतियों के द्वारा त्वाम स्तुवंती आपका जो है वो स्तवन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और 22वें श्लोक में अर्जुन ने बताया था कि कौन कौन लोग विस्मित हो रहे हैं आपको देखकर। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। सर्वे विस्मिताः एवं त्वां वीक्षन्ते, आपको देखकर ये सारे विस्मित हो रहे हैं। कौन कौन विस्मित हो रहे हैं, तो हमने देखा था रुद्र आदित्याः, यानी 11 रुद्र और 12 आदित्य। ये सब कौन है, किसके पुत्र है, इनकी संख्या कितनी है, ये सब हमने पिछले सत्र में विस्तार से देखा था। अभी केवल ब्रीफ में देखेंगे। वसवह ये च, जो वसु है, यमराज और वसु, इनके 8 पुत्र, अष्टवसु जिन्हें कहा जाता है, ये साध्या 12 साध्यगण, उनके नाम भी हमने देखे थे। विश्वे 10 विश्वे देव, 2 अश्विनी कुमार यानी अश्विनौ, मरुतः च 49 मरुदगण, उष्मपाहा यानी पितृगण, तो 7 पितृगण, और उसके साथ साथ गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगाहा, गंधर्व यक्ष असुर और सिद्ध, इन सब के समूह, ये सब के सब त्वाम वीक्षन्ते आपको देखकर सर्वे विस्मिताः सब विस्मित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने विश्वरूप के बारे में कहा था। तो गति और क्रिया का वर्णन ये 2 श्लोकों में देखा। अभी 3 श्लोक 23, 24 और 25, इन 3 श्लोकों में विश्वरूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके जो परिणाम हो रहा है दूसरे लोगों के ऊपर, उसकी चर्चा अर्जुन करते हैं। आज हम तीनों श्लोक देखने वाले हैं। सर्वप्रथम श्लोक 23वें श्लोक में किस प्रकार से विकराल रूप वो देख रहे थे। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। इसका हम लोग पद विभाग और संधि देखेंगे। आप सब लोग मेरे पीछे 2-2 बार शब्दों के उच्चारण कीजिए, और हम लोग
केवल तीन तीन बार ही एक एक श्लोक का उच्चारण करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम रहेगा, क्योंकि हम लोग तीन श्लोक आज लेने वाले हैं। तो अलग अलग भक्तों को अलग अलग समय पर हम लोग गाने का अवसर देंगे श्लोक को। रूपम। 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 महत्। 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 ते। 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 बहुवक्त्रनेत्रम्। 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 महाबाहो। 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 बहुबाहुरुपादम्। 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 बहूदरम्। 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 बहुदंष्ट्राकरालम्। 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 दृष्ट्वा। 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 लोकाः। 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 प्रव्यथिताः। 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 तथा। 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 अहम्। 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 यहाँ पर संयुक्त शब्द एक ही बन जाता है। प्रव्यथितास्तथाहम्। प्रव्यथितास्तथाहम्। विसर्ग का समय परिवर्तन और सवर्ण दीर्घ था का अ के साथ मिलन। तथा अहम, तथा हम। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम। रूपम् महत् बहुवक्त्रनेत्रम्। महाबाहो बहुबाहुरुपादम। महाबाहो बहुबाहुरुपादम्। बहूदरम बहुदंष्ट्राकरालम। बहूदरम् बहुदंष्ट्राकरालम्। दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। उत्तम। हरे कृष्ण। संतोष जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम। महाबाहो बहुबाहुरुपादम। महाबाहो बहुबाहुरुपादम। बहूदरम बहुदंष्ट्राकरालम। बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालम्। दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। दृष्ट्वा लोका प्रविततास्तथाहम्। यस, उत्तम। हरे कृष्ण। मेरे पीछे बोलिए, नागमणि माता जी। हाँ। हरे कृष्णा। रूपम महत्ते प्रभु मैं रिसाइट कर बहुवक्त्रनेत्रम। लूंगी। प्रभु प्रभु मैं करूंगी। हरि बोल। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरूपादाम, बहुदरम बहुदरम बहुदष्ट्राकरालम, दृष्ट्वा लोका प्रव प्र, प्रव्यथितास्तथाहम्। ओके, गुड। बाकी आगे लेंगे हम लोग, बाकी भक्त दूसरा श्लोक आएंगे ना, उस समय आप बाकी भक्त उच्चारण करेंगे। तीन बार हम लोग लिए हैं। देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। हे महाबाहो बहुवक्त्र नेत्रम बहु बाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम। इस प्रकार से महत्ते रूपम दृष्ट्वा, आपका महान रूप देखकर, लोकाः प्रवथिताः तथा अहम। मेरे ख्याल से जब अन्वय हो जाता है तब आपको थोड़ा थोड़ा श्लोक समझ में आ जाता होगा। और खास करके जब हम संपूर्ण श्लोक समझ लेते हैं, रिवीजन के लिए हम लोग अन्वय का ही स्लाइड रखते हैं, ताकि आप संस्कृत पढ़ के ही अर्थ लगा सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं शिल प्रभुपाद जी का अनुवाद किस प्रकार से किया गया है। हे महाबाहु, आपके अनेक मुख
नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। तो यदि हम लोग थोड़ा सा पीछे का अवलोकन करें, तो विश्वरूप का वर्णन अर्जुन ने प्रारंभ किया था 15वें श्लोक से। तो 15 से 18 उनका वर्णन देवरूप का वर्णन है। मतलब ब्रह्माणमीशम कमलासनस्तम ऋषिंश सर्वान् उरगांश दिव्यान् अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत। किस प्रकार से सारे देवता वहां पर है, सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं, और देवरूप का वर्णन है, देवरूप का वर्णन है। उसके पश्चात 19 से 22 में थोड़ा सा उग्र रूप का वर्णन किया जाता है कि कैसे ये उग्र रूप भगवान का दिखाई दे रहा है। और अभी 23 से 30वें श्लोक में अत्यंत उग्र रूप, अत्यंत भयानक रूप का वर्णन जो है वो होने वाला है। तो देवरूप का वर्णन हमारा हो गया है। उग्र रूप का वर्णन जो कि पिछले जो सत्रों में हमने लिया, जैसे 19 से 22 तक, तो 19 में 21 22 यामी सुरसंगा विशंति केचित भीता प्रांजलय गृणंति इत्यादि, रुद्रादित्या वसो ये च सद्या सर्वे विस्मिताश्चैव सर्वे, ये सब जो है वो क्या था, वो सब उनका उग्र रूप था। लेकिन अभी जो है वो अत्यंत उग्र रूप, टॉप मोस्ट। और ये लास्ट सेक्शन है 23 से 30 अर्जुन का, जिसमें वो अत्यंत भयानक उग्र रूप का वर्णन कर रहे हैं। उसमें हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये क्या है उग्र रूप? अर्जुन प्रवेश कर पर वर्णन करते समय पहले कहते हैं बहु वक्त्र नेत्रम। बहु यानी बहुत सारे, वक्त्र यानी मुख, नेत्र यानी नेत्र, बहुत सारे मुखों और नेत्रों वाले। मतलब अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पहले भी कह चुके हैं अर्जुन ये। तो अनेक अनेक मुख और अनेक नेत्रों वाले भगवान। और बहुबाहु उरु पादम। बाहु यानी भुजाएं, उरु यानी जंघा, और पादम यानी चरण। तो बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले हे भगवान। बहुउदरम, उदरम, बहु उदरम, बहुत उदरों वाले। तो वहां पर जो अर्जुन देख रहे थे, कई सारे मुंह, कई सारे नेत्र। और यहाँ पर जो है नेत्रों की विशेषता ऐसी है कि कोई छोटे नेत्र, कई बड़े नेत्र, कई बड़े मुख, कोई छोटे मुख, उदर भी कई बड़े उदर, छोटे उदर, कॉम्प्रेस्ड उदर, बहुत बड़े उदर। इस प्रकार से अलग अलग उदरों वाले, अलग साइजेस भी अलग अलग है, शेप्स भी अलग अलग है। बहुदंष्ट्रा करालम, विकराल दाढ़ों वाले, मतलब ऐसे दांतों वाले। तो जो दंष्ट्र है उन्हें दांत कहते हैं, या दाढ़, दाढ़ दाढ़ जो है ना, मतलब दो दांतें, विशेष दांतें। तो दो विकराल दाढ़ों वाले, ऐसी दाढ़ दिख रही थी भगवान की। महत्ते रूपम दृष्टवा, आपके इस महान रूप को देखकर, महत यानी महान, रूपम दृष्टवा, उस रूप को देखकर परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम यह हो रहा है लोकाहा प्रव्यथिताहा, समस्त प्राणी जो है, समस्त लोग जो है वो व्यथित हो रहे हैं। और केवल लोग ही नहीं व्यथित हो रहे हैं, तथा अहम, तथा मैं भी व्यतीत हो रहा हूँ। ये लोग तो व्यतीत हो रहे हैं, उनके साथ साथ मैं भी व्यतीत हो रहा हूँ। अभी तक पिछले श्लोकों में अर्जुन ने बाकी लोगों की व्यतीत होने की बात कही थी, विस्मिताश्चैव सर्वे, सब विस्मित हो रहे हैं। लेकिन अब स्वयं के बारे में नहीं कहा था। अभी यहाँ पर वो एग्री कर रहे हैं कि मैं भी व्यतीत हो रहा हूँ, व्यथितास्तथा हम। और ये शब्द है महाबाहो, महाबाहो। अब ये श्लोक अर्जुन के द्वारा बोले गए, मतलब अर्जुन भगवान के लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग कर रहा है। महाबाहो नाम अभी तक कृष्ण ने अर्जुन के लिए उपयोग किया था। पहली बार यहां पर अभी ऐसा हो रहा है कि अर्जुन कृष्ण के लिए नाम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवद गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे थे, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो, महाबाहो, महाबाहो शब्द का प्रयोग अभी तक केवल अर्जुन के लिए किया गया था। तो ये एक ऐसा नाम है जो दोनों को लागू होता है, महाबाहो। तो अभी तक कृष्ण के लिए अर्जुन ने प्रयोग नहीं किया था, यद्यपि कृष्ण ने अर्जुन के लिए प्रयोग किया था। अभी यहाँ पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि अर्जुन भी अभी भगवान को महाबाहो, मतलब शक्तिशाली करके पुकार रहे हैं। जिनके बाहों में बड़ी शक्ति है वो है महाबाहो। तो क्योंकि इतने अनेक सारे बाहु दिख रहे थे उनको, बहुबाहु उरुपादम, और वे भी समस्त बाहुएं
उनमें किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च समस्त आयुधों को उन्होंने धारण किया हुआ है, हमने देखा। तो इसलिए अर्जुन भगवान के लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा, ये श्लोक में नया कुछ नहीं है ज्यादा, जो पहले भी अर्जुन बोल चुके हैं। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतोऽनंत रूपम, मैं आपको देख रहा हूँ कैसे अनेक बाहु अनेक उदर। तो इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुख अनेक नेत्र आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आती है, आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं, ये हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है, विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। सब एवरीथिंग इज न्यू। इसलिए जब नया कुछ दिखाई देता है तो अर्जुन बोलते हैं कि एक दिशा में देखा बहुत सारे बाहों वाले दिखे, दूसरी दिशा में देखा पुनः बहुत सारे, इसलिए वापस बोल रहे हैं, लेकिन नया नया दिख रहा था। उस समय हाथ एक कलर के थे, अभी यहाँ पर एक अलग कलर के दिख गए, इसलिए वो शब्द का वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नई नई विलक्षण दिव्यता दिख रही थी, इसलिए वो शब्द पुनः आता है, ऐसा हमें लग रहा होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण कि विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए थे, व्यथित हो गए थे कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा और मैं क्या कह रहा हूँ। इतने व्यथित हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। संसार में भी देखा जाता है, जिसको भय हर्ष शोक आश्चर्य आदि होते हैं ना, उसके मुख से स्वाभाविक ही किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई यदि सांप को देखकर भयभीत हो जाए तो वो चिल्लाएगा बार बार, सांप 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 ऐसा कह के चिल्लाएगा, राइट। तो देखा है उसने सांप, एक बार एक सांप देखा है, लेकिन चिल्ला क्या रहा है, सांप 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 बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि इतना भय है उसके मन में, इसलिए वापस 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 शब्द बोला जाएगा। जैसे हम लोग यदि किसी के हमारे प्रिय व्यक्ति के घर पे चले जाते हैं, प्रभु जी आइए 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 आइए, आइए आइए कितने बार बोला, एक बार आइए, लेकिन वो क्या करे, वो इतने हर्ष है, हर्ष की भावना है, आइए 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 आइए, इस प्रकार से बार बार बोला जाएगा। और शोक शोक करते समय भी कोई व्यक्ति, कोई कोई प्रिय व्यक्ति का देहांत हो जाता है, अरे बेचारा चला गया, अरे वो बेचारा अच्छा था, वो ऐसा करता था, चला गया चला गया चला गया चला गया, कितनी बार बोलेंगे चला गया चला गया चला गया, है कि नहीं। तो क्या हम लोग कहते हैं कि अरे इतना रिपीटेशन क्यों कर रहे हो। जी नहीं, वो भावना ऐसी है। यहाँ पर जो लिखी गई है, भय की भावना, हर्ष की भावना, शोक और आश्चर्य है, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें शब्दों का पुनरुक्ति हो सकता है। इसलिए भय हर्ष शोक आश्चर्य आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता है। तो ये भावना के कारण होता है, और अर्जुन इस प्रकार से आश्चर्यचकित हो गए थे, विस्मित हो रहे थे और भयभीत भी हो रहे थे। ये सारी भावनाएं यदि एक साथ आ जाए तो कल्पना कीजिए व्यक्ति क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। तो इसलिए थोड़ी पुनरावृत्ति हो सकती है, इसे साहित्यिक दोष नहीं मानना चाहिए। आगे अर्जुन कहते हैं, नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। दिव्य कृष्ण आप है। हाँ प्रभु जी। यस। तो ये श्लोक है इतना आसान, इसमें एक भी संधि नहीं हो रही है, बिल्कुल जैसा पढ़ेंगे एक शब्दों का केवल विकार पाया जाएगा, संधि युक्त शब्द नहीं है, आसान श्लोक है। नभः स्पृशम, नभस्पृशं नभः स्पृशम नभस्पृशं दीप्तम दीप्तं दीप्तम दीप्तं अनेकवर्णम अनेकवर्णं अनेकवर्णम अनेकवर्णं व्यात्ताननम व्यात्ताननं व्यात्ताननम व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम दीप्तविशालनेत्रं दीप्तविशालनेत्रम दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा 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 हि हि हि
हि त्वां 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 प्रव्यथितान्तरात्मा 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 धृतिं 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 न न न न विन्दामि 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 शमं समं शमं समं च च विष्णो 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 संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। उत्तम। मैंने तो जी हरे कृष्ण प्रणाम। अभी हम लोग दूसरे भक्तों को चांस देंगे। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं विन्दामि शमं च विष्णु। गुड। प्रभु जी ये एयरफोर्स का स्लोगन भी है, मतलब उनका ध्येय वाक्य है नभस्पृशं दीप्तम। नभस्पृशम दीप्तम। यस यस यस। अच्छा जैसे आपने एल बोला है। हाँ, जैसे LIC का था ना, हाँ योगक्षेमम जैसे LIC का महाम्यहम। है ये LIC का है योगक्षेमम महाम्यम, योगक्षेमम वैसे यही महाम्यहम। भगवद गीता से ही ये फोर्स। यस यस। एयरफोर्स वैसे के लिए भगवद ये गीता स्लोगन। से ये नभस्पृश दीप्तम। यस 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 यस। वेरी गुड। हम्म और भी मुझे यदि स्मरण होता है तो यस LIC का एक है। IIM बैंगलोर का एक है योग कर्म सुकौशलम। इस प्रकार से लिया हुआ है उन्होंने। योग कर्म सुकौशलम। थैंक यू। तो आपको ऐसा कहाँ पर श्लोक का कुछ शब्द दिखाई दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ से लिया गया है। 9 पॉइंट हम लोग कितना चर्चा कर रहे हैं 24। यस। संतोष कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। आवाज आ रही? यस यस यस। मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ, आपके पीछे बोलो। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं नभ स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् व्यात्यानम दीप्त वैशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। धृति न विन्दामि समं च विष्णु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। बाकी भक्त हम लोग नेक्स्ट श्लोक और लेने वाले हैं। हम लोग आज 3 श्लोक लेने वाले हैं, दूसरा चल रहा है तो बाकी भक्त आप हाथ ऊपर रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप उच्चारण करेंगे। तीनों श्लोकों के लिए मैंने जो है वो पद विभाग के पश्चात जो अन्वय है वो तीनों को एक जैसा चलेगा, आपको समझ में आएगा। हे विष्णु। तीनों श्लोकों में अर्जुन ने भगवान के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया है। पिछले श्लोक में देखा हमने हे महाबाहो, इस श्लोक में बोल रहे हैं हे विष्णु। नभः स्पृशं दीप्तम अनेकवर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम त्वाम दृष्ट्वा। इस प्रकार से आपका रूप को त्वाम दृष्ट्वा ही आपको देखकर दो परिणाम क्या हो रहे हैं, प्रव्यथितांतरात्मा और धृतिम शमम च न विंदामि। इसका अर्थ हम लोग करेंगे। पहले देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद क्या करते हैं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं न मानसिक संतुलन पा रहा हूं।
माना अर्जुन का मानसिक संतुलन यहाँ पर बिगड़ रहा है। अर्जुन का मानसिक संतुलन पहले अध्याय में बिगड़ गया था। भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव भ्रमत, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। और 11वें अध्याय के शुरुआत में वो कह रहे थे कि मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह चला गया है, मतलब माइंड स्टेबल हो गया था अर्जुन का। लेकिन विश्वरूप देखने के पश्चात वापस विचलित हो गया अर्जुन का मन। तो अर्जुन भगवान को कह रहे, हे विष्णु। विष्णु, विष्णु शब्द क्या है? विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक। तो विष्णु सर्वव्यापक है। तो अर्जुन मानो बोल रहे भगवान को कि आप सर्वव्यापक हो, इसलिए हे विष्णु। और कितनी आपकी व्याप्ति है? नभः स्पृशम, आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। जैसे अभी पंकज प्रभु ने हमें स्मरण कराया कि इंडियन एयरफोर्स का टैगलाइन है नभः स्पृशम दीप्तम। नभः स्पृशम का अर्थ होता है आकाश। जैसे एरोप्लेन आकाश को स्पर्श करते हुए मानो उड़ता है, या आकाश को हम लोग स्पर्श करें। जब मैं HL में जॉब करता था, तो वहां पर एक दफा अब्दुल कलाम जी विजिट करने के लिए आए थे। और अब्दुल कलाम जी संपूर्ण विजिट होने के पश्चात, जो एक कंपनी विजिट के पश्चात एक बुक लिखा लिखा जाता है जिसमें विजिटर्स रिमार्क देते हैं। तो उसमें अब्दुल कलाम जी ने HL के लिए रिमार्क दिया था, स्काई इज द लिमिट कैन बी द स्लोगन फॉर HL, ऐसा लिखा था उन्होंने, स्काई इज द लिमिट। तो स्काई स्काई, लेकिन जो एरोप्लेन होता है एक्चुअली वो केवल थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन आकाश जो है वो बिल्कुल ऊपर होता है। हम लोग पहले देखते हो केवल बादल होते हैं, 2-3 किलोमीटर पर बादल होते हैं। उसके पश्चात आपने एरोप्लेन देखा होगा, वो ऊपर उठते हैं तो बादल नीचे चले जाते हैं। तो बादलों के भी ऊपर एरोप्लेन चलता है, और उसके भी काफी ऊपर एक्चुअली नभ जिसे कहते हैं आकाश, आकाश होता है वो सबसे एंड। आकाश मतलब वो कवरिंग तक चले जाता है भौतिक संसार के। तो इतना ऊंचाई तक होता है, मानो जो विश्वरूप अर्जुन देख रहे थे, वो वो उसकी ऊंचाई नाप ही नहीं पा रहे थे। पिछले श्लोक में उन्होंने नापने का प्रयास किया था, द्यावा पृथिव्योरिदमंतरम ही, स्वर्गलोक और भूलोक इनके बीच में जो भी अंतराल है वो सब व्याप्त किया हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा था। अभी उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं नभः स्पृशम, आपकी ऊंचाई मानो आकाश को स्पर्श कर रही है। और दीप्तम अनेक वर्णम, अनेक दैदीप्यमान वर्ण है आपके, अनेक वर्णम, कहीं हीरा, कहीं यहाँ देखो तो हरा दिखो, यहाँ देखो तो नीला दिखो, वहां देखो तो काला देखो, पीछे देखो तो पीला देखो, अनेक वर्णम। और वो भी कैसे वर्ण है? दीप्तम, दैदीप्यमान वर्ण है भगवान के। और व्यात्ताननम, आननम कहते हैं मुख को, आननम, आननम वक्त्रम मुखम, ये सारे समानार्थी शब्द हैं। जैसे गोपियां भगवान को कहती, यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम। यस्याननम, भगवान का मुख कैसा है? मकर कुंडल, मकर कुंडल पहने हुए, चारु कर्णम, और उनसे कर्णों की सुशोभितता बढ़ रही है। तो आनन करता होता है मुख। व्यात्ताननम मतलब उनका मुख फैला हुआ है, इस प्रकार से फैला हुआ है जैसे कोई भयानक प्राणी किसी अन्य प्राणी को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को मानो खाने के लिए आपका मुख फैला हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे मुख हैं, और वो सारे मुख इस प्रकार से मानो पूरे विश्व को ग्रहण करने वाले हैं, ग्रासने वाले हैं, इस प्रकार से भयानक जो है वो मुख खुले हुए। और दीप्त विशाल नेत्रम, दीप्त और विशाल नेत्र है। पिछले श्लोकों में नेत्रों की तुलना आपको याद होगा की थी, शशि सूर्य नेत्रम, चंद्रमा और सूर्य मानो आपकी जो है वो आंखें हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकाशमान विशाल बड़े बड़े आपकी आंखें हैं। तो हम दृष्टवा ही, ऐसे आपको देखकर क्या हो रहा है? देखकर प्रव्यथित अंतरात्मा, मेरा अंतःकरण भयभीत हो रहा है। अंतरात्मा, अंतरात्मा है मेरा अंतःकरण, क्या हो रहा है? प्रव्यथित, सादा व्यथित नहीं, प्रव्यथित, प्रकृष्ट रूपेण व्यथित, मतलब अत्यंत भयभीत हो रहा है। भय के मारे अर्जुन कांप रहे थे मानो इस प्रकार से। और धृतिम शमम च न विंदामी, धृतिम न विंदामी शमम च विष्णु, धृतिम न विंदामी मुझे धृति है धैर्य, मतलब अब धैर्य नहीं मिल रहा है, मैं अपने आप को धारण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ एक जगह पे। और शमम, शमम यानी मन शांति जिसे कहते हैं, पीस ऑफ माइंड। शम का अर्थ होता है इंद्रिय नियमन। तो मैं शांति भी नहीं हो रही है, और मैं एक जगह टिक भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे धैर्य नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से अर्जुन की परिस्थिति हो रही है। आप भी कल्पना कर सकते हैं ऐसा कुछ विचित्र यदि हम लोग देखेंगे तो क्या भयानक परिस्थिति हो सकती है। जैसे कल हम लोग
महाअवतार नरसिम्हा मूवी देख के आए तो वहां पर नरसिम्हा देव का ऐसा विकराल रूप भयंकर दिखाया हुआ है, वो देख के छोटे बच्चे डर जाते हैं कि इतना भयंकर। और ऐसे कई सारे भगवान के अवतार एक ही जगह पर एक ही साथ विशाल मुख खोले हुए, कल्पना करो कितना भयंकर दृश्य होगा। तो वो दृश्य अर्जुन देख रहे हैं। धृतिम न विन्दामि शमम च, मैं धृति धैर्य और शांति को नहीं धारण कर पा रहा हूँ। और आगे अर्जुन कहते हैं, दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो इसकी हम लोग जो है वो पद विभाग देखेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु। संविधान प्रणाम। दंष्ट्राकरालानि 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 च च ते ते मुखानि 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 दृष्ट्वा 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 एव एव एव, एव यहाँ पर संदेह हो जाती है वृत्ति, दृष्ट्वैव दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि 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 दिशो 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 न न न न जाने 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 न न लभे लभे च च शर्मा 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 प्रसीद 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 देवेश 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 जगन्निवास जगन्निवास जगन्निवास। जगन्निवास। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। थैंक यू। ना प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी नीलेश प्रभु मेरे पीछे बोलेंगे। जी प्रभु जी। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दंष्ट्राकरालानि न च ते मुखानि दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि बोलिए नीलेश प्रभु हरे कृष्णा। आपकी आवाज चली गई। नागमणि माता जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। बोलिए। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि कलालसन्निभानि दृष्ट्वा वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद द्रवेश जगन्निवास। देवेश क्लियर, देवेश स्पष्ट, देवेश देवेश या उत्तम। कृष्णा जी, आपका आवाज आना बंद हो गया। मेरा आवाज आना बंद हो गया था। हाँ, मेरे को नेट का प्रॉब्लम हो गया शायद। अच्छा अभी आ रहा है। पॉज। हाँ, अभी क्लियर है। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा दिशो न जाने न लभे च शर्मा
प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। उत्तम। स्वप्नील प्रभु, आपका कब से हाथ ऊपर था, एक ले लेंगे आपको। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा। दिशो न जाने न लभे च शर्म। प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। वेरी गुड। एक आखिरी लेंगे, दिनेश पाटिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टानि करालानि च मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दृष्टवैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा। दिशो न जाने च लभे च शर्म। प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। अच्छा अच्छा प्रयास। पंकज प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। दिनेश पाटिल प्रभु छत्रपति संभाजीनगर से जुड़े हैं, मेरे मेरे से ख्याल से लग रहा है मुझे। ओके और एक दो भक्त जुड़े हैं छत्रपति संभाजीनगर से। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, स्वागत है आप सबका। पंकज प्रभु आप बोल लेंगे श्लोक क्लासली? हो गया अनम्यूट, ओके नो इश्यूज, ठीक है, हमारा हो गया उच्चारण। आगे देखते हैं श्लोक का अन्वय किस प्रकार से है। उसी प्रकार से जैसे चलता आ रहा है, दंष्ट्रा करालानी काला नल सन्निभानी च, इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। ते मुखानी दृष्टवा एव, आपका मुख को देखकर, दिशह न जाने शर्म च न लभे, हे देवेश हे जगन्निवास प्रसीद। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, हे देवेश हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। तो अर्जुन बता रहे हैं भगवान को, दंष्ट्रा करालानी, पिछले श्लोक में भी दंष्ट्रा दंष्ट्रा आया था। तो ये जो है विकराल दाढ़ों वाले, ऐसी ऐसी दाढ़ें हैं आपके, ऐसे ऐसे दांत दिखाई दे रहे हैं विकराल। और कालानल सन्निभानी च, काल या तो है समय, अनल यानी अग्नि, सन्निभानी मतलब उसके जैसे प्रज्वलित। कालानल सन्निभानी का अर्थ होता है प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित। प्रलय काल में भी ऐसा बताया जाता है, प्रलय काल में एक अग्नि आती है। जैसे हम लोग संवर्तक बादल का नाम सुनते हैं ना, संवर्तक बादल जो प्रलय के काल में उपयोग किए जाते हैं, उसी प्रकार से प्रलय काल में ये अग्नि होती है जो सबको जला देती है। तो मानो अर्जुन को लग रहा था मानो प्रलय काल तो नहीं आया हुआ है, प्रलय काल के अग्नि के समान जो है वो प्रज्वलित। ते मुखानी दृष्टवा, आपके मुख हमें इस प्रकार से दिख रहे हैं। भयानक मुखों को देखकर क्या हो रहा है, उसका परिणाम, दिशह न जाने, मैं दिशाओं को जान नहीं पा रहा हूं। दिशह न जाने, मैं दिशाओं को नहीं जान रहा हूं। अभी दिशाओं को हम लोग कैसे समझते हैं? साधारणतः हम लोग समझते हैं दिशाओं को सूरज के उदय और अस्त से। सूरज का उदय जहां से हो रहा है वो पूर्व दिशा, जहां अस्त हो रहा है वो पश्चिम दिशा। तो सूर्य कहाँ पर दिखाई दे रहे थे अर्जुन को? शशि सूर्य नेत्रम, आपके आंखों में शशि और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य भगवान की आंखों के अंदर चले गए, और सब जगह भगवान की आंखें हैं। तो साथ चंद्रमा सूर्य के जैसा प्रदीप्त सब दिख रहा था। अर्जुन दिशा ही भूल गए, कौन सी दिशा में मैं खड़ा हूं। दिशा न जाने, और उसके साथ साथ शर्म, शर्म च न लभे। शर्म का अर्थ होता है सुख शांति को भी मैं नहीं प्राप्त हो रहा हूं। न लभे, नहीं प्राप्त हो रहा है मुझे, मतलब शर्म। पिछले श्लोक में शम, शम का अर्थ कहा गया था, शम, शम और शर्म में अंतर है।
पिछले श्लोक में शम, धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु कहा गया था। धृति यानी मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, और शमम यानी मेरा मन स्थिर नहीं है। और यहाँ पर दिशो न जाने न लभे च शर्म, दिशो न जाने मतलब मैं दिशाओं को नहीं जान रहा हूँ, और शर्म न लभे मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मतलब प्रव्यथित हो रहा है ना, तो दुख हो रहा था। तो ये शर्म शब्द कहाँ से आता है, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। शर्म शब्द आता है शर्मन, शर्मन, शर्मन का अर्थ होता है आनंद, आनंद या सुख, जो खास करके ब्राह्मणों के नामों के अंत में लगाया जाता था वैदिक सभ्यता में, क्योंकि शर्म का नाम आनंद है। ब्राह्मण आनंदी संतुष्ट सदैव रहते हैं, इसलिए उनके नामों के आगे शर्मन लगाया जाता था। वर्मन शब्द का अर्थ होता है रक्षक, रक्षा करना। तो क्षत्रिय, क्षत त्रायते इति क्षत्रिय ऐसा कहा जाता है, जो लोगों की रक्षा करे उन्हें क्षत्रिय कहते। तो क्षत्रियों के नामों के आगे वर्मन शब्द लगाया जाता था। और गुप्त शब्द का अर्थ होता है रहस्य, जो रहस्यमय रखते हैं चीजों को। तो वैश्य, वैश्यों यानी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी थी, उनके नामों के अंत में गुप्त शब्द को लगाया जाता था। तो ये अलग अलग शब्द है, मैं मुझे केवल शर्मन शब्द से ये मिला हुआ है। तो शर्मन का अर्थ हम लोग के लिए आनंद, ये समझना इतना इम्पोर्टेंट है। और अर्जुन बोल रहे हैं शर्म न लभे, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, मुझे सुख सुख नहीं मिल रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। और शायद से आप देख सकते हैं, आपको कुछ समझ में आया होगा। शर्मन ब्राह्मणों को लगाया जाता है, वर्मन क्षत्रियों को लगाया जाता है, गुप्त वैश्यों को लगाया जाता है। शायद इसी से लोगों के सरनेम शर्मा, वर्मा और गुप्ता ऐसे बने हैं। आगे जाते हैं। अर्जुन भगवान के लिए प्रयोग कर रहे शब्द हे देवेश, हे जगन्निवास। देवेश का अर्थ होता है क्या है, देवानाम ईश इति देवेश, सब देवों के ईश्वर हे देवेश। और जगन्निवास, जगन्निवास, जगन्निवास मतलब संपूर्ण जगत के आश्रय। आप क्या हो जाइए, प्रसीद, 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 प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। तो हो क्या रहा था, भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हैं, और इसको लेकर भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इतने भय, इतने विकराल रूप है आपका, दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि और कालानल सन्निभानि, प्रलय की अग्नि मानो। ऐसा कोई व्यक्ति जब क्रोध में आता है तब इस प्रकार से होता है, लाल लाल आंखें हैं, शशि सूर्य नेत्रम। लेकिन भगवान इतने क्रोधित नहीं थे, वो तो विश्वरूप था। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान क्रोध में है, और फिर इसलिए भयभीत होकर वो प्रसीद, हे देवेश जगन्निवास प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए, ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही तो पुकारेगा, आपके सिवा और किसको पुकारेगा। इसलिए मैं भी आपको पुकार कर कह रहा हूं कि हे देवेश जगन्निवास आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आश्रय जगन्निवास एकमात्र आश्रय है भगवान। परम दिव्य शक्ति के सम्मुख जिस व्यक्ति ने पूर्ण रूप से अपने खोखले अभिमान की अर्थ शून्यता समझ ली है, वह, उसके लिए केवल एक आश्रय रह जाता है, और वह है प्रार्थना। तो अपना मिथ्या अहंकार जब व्यक्ति छोड़ देता है, जब व्यक्ति इस विशाल समष्टि विश्व में अपनी तुच्छता समझ लेता है, केवल तभी वह सच्चे हृदय से स्वतः प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना अर्पण करने के लिए भी व्यक्ति को नम्रता की आवश्यकता होती है, और इतना बड़े विश्व के सामने जब अर्जुन ने अपने आप को तुच्छ मान लिया, तब वो भगवान को प्रार्थनाएं इस प्रकार से अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 3 श्लोकों की चर्चा की, जिसमें अर्जुन भगवान के अति उग्र रूप की चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने देखा रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहो रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्ततः। हे महाबाहो, महाबाहो, अभी तक भगवान ने अर्जुन के लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग किया था, पहली बार अर्जुन अभी कृष्ण के लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपके अनेक बाहु, बहु वक्त नेत्र, आपके बहुत सारे वक्त मुख है, बहुत सारे नेत्र है। बहुबाहु उरुपादम, बहुत सारे आपके भुजाएं, आपके जंगाएं, आपके पाद। बहु उदरम, बहुत सारे उदर। बहुदंष्ट्रा करालम, आपके बहुत सारे विकराल दाढ़े। महत्ते रूपम दृष्टवा, आपका रूप देखकर 2 परिणाम बताते हैं। लोकाहा प्रव्यथिताः, लोग भयभीत हो रहे, व्यथित हो रहे, तथा अहम, मैं भी व्यथित हो रहा हूं। 24वें श्लोक में नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हे विष्णु, हे सर्वव्यापी, कितना बड़ा व्याप है आपका। नभस्पृशं मानो नभ
आकाश तक आपका स्वरूप जा रहा है। दीप्तम अनेक वर्णम, और बिल्कुल दीप्तिमान अनेक वर्णों के शरीर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। व्यात्ताननम, आपका मुख मानो फैला हुआ है, जैसे कोई प्राणी दूसरे प्राणी को निगलने के लिए खोलता है उस प्रकार से खोला हुआ मुख है। दीप्त विशाल नेत्रम, बहुत प्रज्वलित और बड़ी बड़ी आपकी आंखें हैं। त्वाम दृष्ट्वा ही, आपको देखकर क्या हो रहा है? सर्वप्रथम प्रव्यथितांतरात्मा, मेरा अंतर्मन बड़ा व्यथित हो रहा है, भयभीत हो रहा हूँ। इसका परिणाम यह हो रहा है कि धृतिम न विंदामी, मैं एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा धृति चला गया है। और शमम न विंदामी, शमम यानी मेरा मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, मेरा मन अभी भ्रमित हो रहा है, विचलित हो रहा है, शांति, मन शांति नहीं मिल रही है। और आगे अर्जुन कहते हैं, दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान् नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंष्ट्रा करालानि, आपके बड़े भयंकर दाढ़े, और कालानल सन्निभानी च, और मानो प्रलय काल के अग्नि के समान, क्या? ते मुखानी दृष्टवा, आपके मुखों को देखकर उसके भी दो परिणाम। दिशा न जाने, मैं दिशाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ, कौन सी दिशा में मैं खड़ा हूं, देखना है। शर्मा च नलभे, शर्मा यानी सुख आनंद मुझे नहीं मिल रहा है। हमने देखा शर्मन वर्मन और गुप्ता शब्द, जिससे आजकल के शर्मा वर्मा गुप्ता इत्यादि सरनेम आ जाते हैं, लेकिन वह ब्राह्मणों के लिए शर्मा, क्षत्रियों के लिए वर्म और वर्मन, और वैश्यों के लिए जो है वो गुप्त, रहस्यमय बातें वो रखते थे। इस प्रकार से प्रयोग की जाती थी पूर्व काल में। अर्जुन बोल रहे, शर्म न लभे, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। हे देवेश, हे समस्त देवों के देव, हे जगन निवास, सब आपका आश्रय लेते हैं, मैं भी आपका आश्रय ले रहा हूँ, लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हैं? काला नल सन्निमानी, हे भगवान प्रसीद प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार से अति उग्र रूप का वर्णन जो है अर्जुन भगवान का कर रहे हैं। और आगे वाले श्लोकों में ये भगवान का उग्र रूप कर क्या रहा है, और अर्जुन की और अधिक भयभीतता प्रदर्शित होगी, और इसके साथ साथ अर्जुन को भविष्य काल भी दिखने लगेगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। इन दो श्लोकों के बारे में आपको जानना है तो आप बने रहिए, मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।